हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला आपके पास द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड पहले ज्ञात करना होगा। आइए इनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ जो आप शायद पहले से जानते होंगे कि इसका जो ये मध्य वाला पद होता है इसको हम विभक्त करके लिखते हैं और फिर इस पूरे बहुपद का हम गुणनखंड ज्ञात कर पाते हैं। तो इनको हम किसी दूसरे रूप में लिखेंगे, वह इस प्रकार होगा x² प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 5x और +10, तो यहाँ पे है ही। तो ये 7x को मैंने 2x + 5x के रूप में लिखा है। पर आपके मन में प्रश्न यह भी हो सकता है कि आपने इसे 4x + 3x क्यों नहीं लिखा। तो इसका जवाब पाने के लिए आपको मैं यहाँ पर एक टिप्स दे रहा हूँ कि जब भी आपके पास इस तरह का बहुपद हो तो x² का यहाँ पे गुणांक क्या है, आपके पास 1 है और अचर पद क्या है 10 है। तो 10 गुना 1 कर दें। अगर यहाँ पर x² का गुणांक 2 होता तो आप 2 गुना इस अचर पद को करते, तो 10 गुना 2 क्या मिलता है आपको 20। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास 1 है x² का गुणांक, तो आप 1 गुना इस अचर पद को कर दें तो कितना हो जाएगा 10 गुना 1 10। आप उस 10 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप, 2 और 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड आपको क्या मिला 2 और 5 मिला। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस अभाज्य गुणनखंड को इस तरह से लिखना है कि उसका योग 7 के बराबर हो जाए। इस बहुपद की मैं बात कर रहा हूँ। उस तरह से आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा बहुपद होता कि वहां पर आपके पास 15 होता अचर पद, आप इनका अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह प्राप्त करते 3, 5। तो उस केस में आपको 3 + 5 क्या हो रहा था 8। तो निश्चित तौर पे ही उस गुणनखंड में यहाँ पे 8x होगा 7x की जगह। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2x + 5x लिखा, 7x के बदले 4x + 3x नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, उसका मुख्य कारण यह है कि आपके पास जो अचर पद गुना x² का जो गुणांक होता है वो प्राप्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंड का जो हमें पद मिलता है उनको इस तरह से लिखते हैं कि उनका योग हमें इस 7x के बराबर मिल जाए, यानी मध्य पद के बराबर मिल जाए। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं, x कॉमन ले लीजिए आप। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो इस दोनों पद के लिए यानी x² + 2x के लिए आपको क्या हो जाएगा x + 2 यहाँ पे ब्रैकेट में मिल जाएगा। और आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक 5x + 10 बचा है, इसमें यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लीजिए तो x + 2 मिल जाएगा। आप यहाँ पे पाएंगे x + 2 x + 5। तो आप यहाँ पर x + 2 और x + 5 आपको मिलेगा जो कि इस बहुपद का गुणनखंड है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि या तो ये वाला पद आपका जो है यहाँ पर 0 के बराबर हो जाए या फिर ये 0 के बराबर हो जाए। तो आइए 0 के बराबर करके देखते हैं। x + 2 = 0 करेंगे तो आपको यहाँ से x क्या मिल जाएगा -2 मिलेगा। या फिर आप इस वाले पद को जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा x + 5 = 0। तो यहाँ से आपको x क्या मिलेगा -5। तो आप कह सकते हैं कि x या तो आपके पास -2 हो या आपके पास -5 हो। तो ये तो होगी इनके शून्य की बात। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन का एक हिस्सा तो कर लिया, यानी शून्य का आपने ज्ञात कर लिया। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको इस बहुपद में सबसे पहले आपको गुणांक पे ध्यान देना होगा।
तो इनके गुणांक क्या है, अगर मैं इनका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a शून्य के बराबर नहीं है, इससे तुलना करूँ तो मैं यहाँ पे आपको कह सकता हूँ कि a यहाँ पे आपको क्या है, इस बहुपद में 1 है, b आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 7, क्योंकि b जो है x का गुणांक है, और c आपको क्या मिल जाएगा जो कि अचर पद है वो 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके पास शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, पहला संबंध था शून्यकों का योग। योग क्या है आपके पास, देखिए तो आपके पास शून्य कौन कौन से हैं, -2 और -5 है, तो इनका योग क्या होगा, -2 प्लस -5, इनका योग आपको क्या मिलेगा, -7। और आपको ये भी पता है कि शून्यकों का योग आप इस प्रकार लिख सकते हैं -b/a। तो ये b/a सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे पूरा शब्द में लिखना होगा। b हमारे लिए यहाँ पे क्या है, x का गुणांक है, तो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्योंकि a क्या है, x² का गुणांक है यहाँ देखिए। और जब आप इसे -x का गुणांक, तो माइनस साइन तो होगा ही, x का गुणांक क्या है आपके पास यहाँ पे देखिए तो ये b है, और b का मान कितना है इस बहुपद के लिए 7 है, तो आप 7 लिखिए। x² का गुणांक कितना है, वो a है, लेकिन इस बहुपद में a बराबर आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, तो आपको ये ओवरऑल क्या मिला, -7। तो यहाँ भी आपको -7 मिला और यहाँ पे भी आपको -7 मिला। तो इस तरह से आपने शून्यकों का योग को तो सत्यापित कर दिया। अब आपके पास बचा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल आपको मालूम है कि यहाँ पे आपके पास ये -2 है और यहाँ पे -5 है, तो आप जब इस -2 गुना -5 करेंगे, यही तो गुणनफल होता है, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 5 गुना 2 10 हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये आपको देखिए क्या मिलता है यहाँ पर, अचर पद आपके पास क्या है यहाँ पर 10 है, तो आप 10 लिख दीजिए, और x² का गुणांक क्या है आपके पास, ये 1 है, तो 1 लिखिए, तो आपको क्या मिल रहा है, ये 10। तो आपने देखा कि यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी आपको 10 मिल रहा है, और उनके गुणांक के बीच में जब आप संबंध निकाल रहे हैं, ये संबंध जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी आपको 10 मिल। इस तरह से आपने देखा कि इस बहुपद के लिए आपने शून्यक ज्ञात किया तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी किया। अगला आपके पास जो द्विघात बहुपद है वो एक छोटा सा है x² - 3, लेकिन इस द्विघात बहुपद के साथ एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आप इस द्विघात बहुपद को इस प्रकार से नहीं तोड़ सकते हैं, यानी विभक्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक छोटा सा समीकरण यूज करूंगा। आपको मालूम है कि a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो आप ये पहले से जानते हैं, मैं इसी का यहाँ पे यूज करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ, क्या, x² माइनस, मैं 3 को √3 बोलता हूँ, यानी 3 पे स्क्वायर रूट, और फिर इसका वर्ग कर देता हूँ। तो किसी भी संख्या का अगर यदि आप मान लीजिए आपके पास संख्या x है, इसका रूट लेते हैं और फिर इसका वर्ग कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, स्वयं संख्या ही प्राप्त होगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है, यानी 3 को हमने ये थोड़ा स्टाइल से लिखा है। ये बोलते हैं आपके मैथमेटिकल टर्म में लिखना, आपकी दिमाग पे ये डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे सोच रहे हैं। तो आप देखिए, अब इसको मैं कह सकता हूँ कि a² - b² के फॉर्मूले पे इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा x जो है a है, और √3 जो है ये आपके पास b है। मैं कह सकता हूँ कि x + √3 इंटू x - √3। तो अब आपके पास या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, क्योंकि ये x + √3 और x - √3 ये दोनों आपके गुणनखंड हैं इस बहुपद के। आप जब इस को 0 के बराबर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर
√3, और जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपको x बराबर √3। तो आपने इसका तो 0 तो प्राप्त कर लिया। अब आपके पास इनका योग देखना है, तो इनका योग क्या होगा, यानी योग कहने का मेरा तात्पर्य है शून्यकों का योग। यहाँ तो -√3 प्लस √3, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि -√3 प्लस √3 0 होगा। तो इसकी सत्यता की जांच कीजिए। आपको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो आइए देखते हैं x का गुणांक क्या है। यहाँ पर x तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, x² माइनस 0 इंटू x माइनस 3। तो यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक क्या है आपके पास, 0, और आपको पता है कि मैंने ये जो टर्म लिखा है पद 0 गुना किसी भी संख्या कीजिएगा तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। तो x का गुणांक क्या है, 0 है माइनस साइन के साथ, और x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है। तो आप 0 को जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। आप देखें यहाँ पे भी आपको 0 प्राप्त हुआ और यहाँ पे भी। इस तरह से आपने शून्यकों का योग को तो सत्यापित कर दिया। उसी तरह से आप इनके गुणनफल को सत्यापित कीजिए। तो गुणनफल क्या होगा, मैंने यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल नहीं लिखा है, डायरेक्ट गुणनफल लिखा है आसानी के लिए, ताकि मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर पाऊँ। तो आप पाएंगे कि √3 माइनस साइन के साथ है और गुना इसको करना है √3 के साथ। तो अब जब आप इस दोनों को गुना करेंगे आपके पास क्या प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे क्या करें, इस माइनस को भी कुछ देर के लिए नज़रअंदाज कर दें। तो इस √3 और इस √3 को जब आप गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो आप माइनस साइन लगा देंगे। तो आपके पास यहाँ पर गुणनफल क्या मिला, शून्यकों का -3। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये शून्यक जो है उनका गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद आपके पास यहाँ पे क्या है, ये -3 है, तो -3 आपने लिखा, और x² का गुणांक क्या है, 1 है, तो आपको ये क्या प्राप्त हुआ, -3। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको -3 प्राप्त हुआ इसके गुणांकों के माध्यम से, और इनका जो गुणनफल आप डायरेक्ट प्राप्त किया आपने वो भी -3 प्राप्त किया। तो इस तरह से आपने इस बहुपद के लिए इनका शून्यक ज्ञात किया तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी जांच की। इसमें एक दूसरे तरह का जो प्रश्न हो सकता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टिप्स के तौर पे बताया था, उस पर आधारित ये प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अर्थात इस बार आपको बहुपद दिया हुआ नहीं है, आपको वो बहुपद ज्ञात करना है। आप मान लें कि बहुपद ax² + bx + c है और a बराबर 0 नहीं है। तो हमने ये बहुपद इसलिए माना क्योंकि आपके पास ये द्विघात बहुपद पूछ रहा है। और ये भी मान लें कि इनके अल्फा और बीटा इनके क्या है, शून्यक है। ये दोनों क्या है आपके पास, शून्यक है। यदि आपके पास शून्यक दिया हो या फिर उनका योग या गुणनफल भी दिया हो तो आप बहुपद को किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा आपने यहाँ मान रखा है शून्यक है, तो इनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। और वो प्रश्न में आपको कितना दे रखा है, -3 दे रखा है, तो आप -3 रख देंगे। अल्फा और बीटा का जब आप गुणनफल ज्ञात करेंगे, जो कि इसके शून्यकों का गुणनफल होगा, वो आपको कितना दे रखा है, वो 2 दे रखा है, तो आप यहाँ पे 2। अब आपको पता है कि आपने जो ये बहुपद मान रखा है, इस बहुपद को ax² + bx + c को आप जब आपने ये अल्फा और बीटा इसके शून्यक मान रखा है तो इनको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, परंतु आपको यहाँ पर एक k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे k क्या होगा, अचर होगा। ऐसा काम हमने पिछले वीडियो में किया था। अगर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तब पुनः पिछला वीडियो देखें और समझने की कोशिश करें। तो जब आप इस पूरे व्यंजक को हल करेंगे तो आप पाएंगे
कि आपके पास ये कुछ इस प्रकार मिलता है के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। तो अब ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा तो आपको दे रखा है ये -3, और अल्फा बीटा भी दे रखा है आपके पास कितना, ये 2। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका मान रख दीजिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, तो यहाँ पे माइनस साइन पहले से है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और के और एक्स तो पहले से ही है, के एक्स कर देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो 2 और के तो है ही। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि के बराबर आप जब एक मान रखेंगे तो उस समय आपको जो ये द्विघात बहुपद प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा। जब आप के बराबर 2 रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 गुना 2 4। मतलब आपको करना क्या है, के का आप अलग अलग मान रखते जाइए, इस प्रकार आप के का भिन्न भिन्न मान रखते जाइए और उसके संगत आप भिन्न भिन्न द्विघात बहुपद भी प्राप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा किस तरह से हल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।